रहा था उनके साथ। जब मेरे को पता लगा कि भाई माउंटेनियरिंग क्या होता है, उसके बाद ही मेरे को पता लगा कि भाई उन्होंने उनकी गाइडेंस भी था। अच्छा लवराज जी, पहली बार जब आपने एवरेस्ट जीता और अभी आप हम सब के लिए जो गौरव का विषय है अरुणिमा, उसको लेके गए एवरेस्ट पर, तो पहली बार जब आपने एवरेस्ट चढ़ा और अभी जब आप एवरेस्ट चढ़ के आए, दोनों का पूरा सफर कैसा लगा आपको, कैसा रहा? पहले जब मैं एवरेस्ट में था पहली बार 1998 में जी। तब इतना कोई चैलेंजिंग तो था कि भाई एवरेस्ट चढ़ना पहली बार था, वो भी एक चैलेंजिंग था कि भाई मैंने चैलेंज था, वो बहुत बड़ी चैलेंज था कि भाई मैंने पहली बार मेरे को चांस मिला। उस टाइम चांस मिलना बड़ा मुश्किल था और मेरे को चांस मिला था और मैं उसको मिस करना नहीं चाहता था। तो वो टेंशन तो था कि भाई मैं किसी तरह से जो है पहुंचूं एवरेस्ट टॉप तक। और वो उस टाइम लेकिन माइंड फ्री था मेरा, इतना टेंशन नहीं था, कोई वो नहीं था, ऐसा इतना सोचना मेरे को ज्यादा पड़ता नहीं था। लेकिन इस एक्सपीडिशन में एज ए लीडर मैं था, इस एक्सपीडिशन में इको एवरेस्ट एक्सपीडिशन में इसमें एज ए लीडर मेरे साथ 10 मेंबर थे, इंटरनेशनल टीम थी ये। और उसमें चैलेंजिंग सब जगह होता है माउंटेन में, लेकिन ये एक मेंटल भी चैलेंजिंग था क्योंकि मेरे साथ अरुणिमा जो लड़की थी वो काफी बोल्ड है, काफी फिट है, पर किसी हादसे में उसका जो है पाँव जो है, एक पाँव उसका कट गया। तो वो एक चैलेंजिंग था उसके लिए तो था ही था, प्लस हमारे लिए भी था। हम भी चाहते थे कि मैं क्या एशियन ट्रैकिंग प्राइवेट लिमिटेड जो काठमांडू में एजेंसी है, उसका ऑनर जो दावा स्टीफन शेरपा है, वो काफी अच्छा क्लाइंबर भी है। तो वो और मैं अक्सर हम लोग डिस्कस करते थे कि भाई हमने इसको टॉप तक ले जाना है, क्योंकि इससे ये मैसेज मिलेगा कि जो लोग गुमराह हो रखे हैं, जो लोग फिजिकली प्रॉब्लम है जिनको, या फिर जो लोग हिम्मत हार चुके हैं किसी भी उसमें, और वो इस तरह के जो लोग हैं उनको एक नया मैसेज जाएगा कि एवरेस्ट जीतने के लिए पाँव से ज्यादा हिम्मत की जरूरत है। और वो चीजें आज दुनिया में शायद उसका मिसाल है, उसको अरुणिमा को लोग याद करेंगे, खासकर वो लोग उसके इस कारनामे को देख के वो लोग भी जीने की आगे कोशिश करेंगे। ये हमारा मेन मकसद था कि भाई इस तरह से लोग और आगे आए, लोगों को मैसेज मिले और लोग जो है इस तरह से। अरुणिमा ने तो पूरी दुनिया में नाम रोशन कर दिया आप लोगों का। हाँ, आप लोगों का क्या, पूरे हिंदुस्तान का का किया, प्लस उसका जो मेहनत है वो एक और लोगों के लिए, जो मैं वही बता रहा था कि जो लोग अपने आप में गुमराह हो गए हैं या फिर जो भटक गए हैं, ऐसे जो आजकल यंग जनरेशन में देखिए आप एकदम से मेंटली स्ट्रांग नहीं है, तो वो मैसेज अरुणिमा के थ्रू लोगों को जाएगा। लोग बोलेंगे कि हाँ, जब अरुणिमा जो है एवरेस्ट में जा सकते, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। और ये हम दोनों ने सोचा था, मैं और दावा स्टीफन, हम लोग बार बार यही डिस्कस करते थे कि भाई कैसे ये टॉप तक जाएगा। तो बहुत प्लानिंग था, बहुत ज्यादा वो था, क्योंकि एक बहुत बड़ी चैलेंज था ये, मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। और माइंड में हमेशा यही था कि भाई पाँव वालों के लिए एवरेस्ट मुश्किल है। हाँ वही तो इसके लिए तो और भी मुश्किल था। तो वो उसको सक्सेस करने के लिए जो है प्लानिंग भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। अच्छा लवराज सिंह जी, मुझे जहां तक मालूम है, शायद अकेले ऐसे भारतीय नागरिक हैं आप जिसने 5 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, 5 बार एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचा। कहाँ एक छोटा सा गांव उत्तराखंड का, वहां से सफर शुरू किया, फिर ये रिकॉर्ड कायम किया कि 5 बार एवरेस्ट को जीते। कभी लगा कि हाँ, जिंदगी में जो हम चाहते थे वो कर लिया? नहीं, अभी भी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं अभी भी करने के लिए। बहुत दुनिया बहुत बड़ी है, माउंटेन बहुत ज्यादा हैं, और नेचर का जो खूबसूरती है वो उसका कोई मिसाल ही नहीं है। तो उसको देखना अपने इन आंखों से, वो मतलब अनलिमिटेड जिसको बोलते हैं वो वाला हिसाब है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जब हम इस पैदा हो रखे हैं तो नेचर को भरपूर इन 2 आंखों से देखें, क्लोज नजदीक जाके, और साथ साथ में इन्वायरमेंट का भी हम लोग ख्याल रखें। ये मेरा मेन मकसद है कि भाई
जब हम लोग स्वस्थ होंगे और हमारा इन्वायरमेंट स्वस्थ साफ होगा तो एक अच्छा रहेगा। और यही मैं माउंटेन में काफी सालों से करता हूँ कि भाई इन्वायरमेंट को भी मैं ध्यान में रखता हूँ हमेशा। अब आगे क्या करना चाहते हैं और कहाँ जीत दर्ज करना चाहते हैं? हाँ, आगे मकसद अभी आगे और भी चैलेंजिंग एक्सेप्ट करने का है कि भाई जो चैलेंजिंग होगा उसको माउंटेन में उस तरह से नए नए रूट को एक्सप्लोर करना, प्लस नए जनरेशन को, जो यंग जनरेशन है उनको एडवेंचर फील्ड में आगे ले आना। और दूसरा एक तमन्ना ये भी है कि उत्तराखंड में एक एकेडमी हो, एडवेंचर एकेडमी। हालांकि नेहरू माउंटेन इंस्टीट्यूट है और पर एक ऐसा एकेडमी हो जिसमें लोग यंग लोग करें, कोर्सेज करें और आगे जाके माउंटेनियरिंग करें और इन्वायरमेंट के बारे में भी उसमें हो। और उसके अलावा डिजास्टर जो आजकल काफी हो रहा है, डिजास्टर के बारे में भी उसमें लोगों को जो है जानकारी मिले, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा जहाँ पे इस तरह से होता है, कहीं पे आग लग जाती है, कहीं पे बम फटता है, कहीं पे एक्सीडेंट होता है, ऐसे जगह में हमारे ट्रेन लोगों की कमी है जी। तो उन ऐसे एकेडमी में इस तरह से लोगों को तैयार किया जाए तो वो बहुत बेहतर ढंग से काम करेगी। मैंने खुद कई एक्सपीरियंस ऐसा देखा है जहाँ पे लोग जल्दी पैनिक हो जाते हैं। तो यदि इस तरह से कोर्स करेंगे, माउंटेनियरिंग कोर्स करेंगे तो शायद उस चुनौती से बेहतर ढंग से निपट पाएंगे। जी। लेवराज सिंह जी, आपका गांव कितनी ऊंचाई पर है? हाँ, मेरा गांव का तो मैं तो कई बार मेरे को सोचना पड़ता है अपने गांव के बारे में, लोगों को बताना। कई बार मैं लोगों को बताता हूँ, जैसे अभी आपको भी बताऊंगा, आपको भी मजाक लगेगा। मेरे गांव में आप यकीन नहीं करो, जो मेरा एक्चुअल गांव है वो सिल्क रूट वाला गांव है, तो वो तो है मिलम गांव, आज भी मेरा घर है वहां पे। लेकिन सेकंड गांव मेरा बोना करके है, मुंशियारी से तकरीबन 30 किलोमीटर आगे। और 1984 में रोड बनना शुरू हुआ था, तब हम छोटे ही थे जी। और आज भी वो रोड कंप्लीट नहीं है, आज भी मैं पैदल जाता हूँ। 84 से 30 किलोमीटर का रोड आज भी जो है, यदि बरसात के सीजन में यदि आप आज भी जाएंगे तो शायद ही 2 किलोमीटर आपकी गाड़ी जाएगी, वो भी जीप, उससे बड़ी गाड़ी नहीं जाती, जीप से बड़ी गाड़ी नहीं जाती। तो कभी कभी लगता है कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या प्रोग्रेस है हमारी। 84 से आप सोच सकते हैं अभी तक वो छोटी सी सड़क नहीं बनी, छोटी सी सड़क नहीं बनी। आज भी मैं पैदल जाता हूँ अपने गांव। यदि मैं उस रूट से जाऊं तो 30 किलोमीटर का तकरीबन वो है, शॉर्टकट जाऊं तो 12 किलोमीटर आज भी मैं पैदल जाता हूं। ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है। वो गांव काफी फेमस गांव है, वो बोना करके गांव है। वहाँ का एक टाइम में एप्पल्स बहुत फेमस होता था वहाँ का। आज भी आलू और राजमा वहाँ का बहुत फेमस है। मार्केट में यदि राजमा आपको 50 रुपए किलो मिलता है, तो यदि बोना का राजमा आप बोलेंगे तो बोना का राजमा आपको 80 रुपीज किलो मिलेगा। वो भी नहीं मिलेगा आपको, इतना टेस्टी वहाँ का राजमा है। और उसकी हाइट है ऑलमोस्ट 22,000 मीटर, 2200 मीटर, सॉरी 2200 मीटर उसकी हाइट है। और बहुत ज्यादा हाइट भी नहीं है। लेकिन बिजली है आपके गांव में? बिजली भी नहीं है, बिल्कुल। मेरे घर आजादी से के इतने साल हो गए, अभी तक बिजली नहीं आई। मेरे घर से आप यकीन नहीं करोगे, मेरे घर से जस्ट थोड़ा सा ही नीचे, ऑलमोस्ट 10-11 किलोमीटर नीचे पावर हाउस है जी। लेकिन मेरे घर में बिजली नहीं है। मेरे तो घर में छोड़िए आप, जहाँ जिसका 3 किलोमीटर है, पावर हाउस से जस्ट 3 किलोमीटर एक गोल्फा करके गांव है, वहां भी बिजली नहीं है। पोल जरूर लगे हुए हैं और बिजली कहीं नहीं है। आज भी वही केरोसिन जलाते हैं लोग। तो ऐसे गांव से का प्रोग्रेस देखिए आप। चीन के पहाड़ी इलाकों में जो गांव हैं, उनको भी आपने देखा जाकर, यहाँ आपका घर है, कितना फर्क पाते हैं? तिब्बत में मैं जहाँ गया था, चाइना में, तिब्बत में 1998 में, 99 में, 2001 में मैं तिब्बत से था। तिब्बत साइड से मैंने एवरेस्ट में गया था। और उस साइड में छोटे छोटे गांव है तिब्बत में, तो वहाँ भी छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट हैं जिसमें 1-2 गांव को लाइट मिलती है। तो जगह जगह में, मैक्सिमम जगह में है, वहाँ पे छोटे छोटे पावर हाउस बने हुए हैं और लाइट है उधर। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ डेवलपमेंट बहुत बहुत कम है।
क्या वो एजुकेशन के हिसाब से, क्या वो मेडिकल के हिसाब से आप देखें, क्या वो रोड के हिसाब से देखें, ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से बहुत ही पीछे है, खासकर हिल वाले एरिया में। आपको लगता होगा कि एवरेस्ट चढ़ना ज्यादा सरल है बनस्पत तरक्की के पहाड़ को चढ़ना? ये तो है ही, क्योंकि मेरे गांव वाले सोचते हैं कि भाई कई बार पेपरों में आता है या फिर चैनलों में आता है, तो वो लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। तो जब मैं गांव जाता हूँ, अक्सर मैं दिसंबर में जाता हूँ, तो जब जाता हूँ तो लोग बोलते हैं आप तो बहुत वो हैं, ये है वो है, आप रोड के बारे में बोलिए उधर तो आपका जरूर सुनेंगे लोग, आप क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक के बारे में बोलिए तो लोग जरूर सुनेंगे। इस तरह से उनका मतलब एक्सपेक्ट रहता है, उनका एक ये रहता है कि भाई शायद ये करेगा, इस टाइप से उनको लगता है। पर अब ये काफी मुश्किल काम है। हजारों ख्वाहिशें दिल में कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। सही बात। लवराज जी, यहाँ मैं आपको रोकूंगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। हम यूं गए और यूं वापस आए और उसके बाद फिर जानेंगे लवराज सिंह के साथ पहाड़ों की कहानी। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। आपके विश्वास और भरपूर प्यार के बल पर समाचार प्लस ने पूरा कर लिया है 1 साल का कामयाब सफर। इस 1 साल में समाचार प्लस ने किए कई बड़े खुलासे। समाचार प्लस बन गया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल। समाचार प्लस ने ये साबित कर दिखाया कि खबर वही जो हमने कही। 3 states, 11 colleges, placement pioneer in North India, 1600 placements this year. Devbhoomi Group of Institutions. वो है एक कानून का मुहाफिज, उसका खुफिया तंत्र बेहद मजबूत। बड़े से बड़ा अपराधी खौफ खाए, लेकिन वही खाकी धारी बना है भगोड़ा। देखिए खूनी खाकी प्रवीण साहनी के साथ एनकाउंटर आज रात 9:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रसिद्ध पर्वतारोही लवराज सिंह, जिन्होंने 5 बार एवरेस्ट की चोटी को छुआ है। लवराज जी, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फिर से। मुझे बताइए, पहली बार जब आप एवरेस्ट गए थे तब जो चढ़ने का तरीका, सलीका, चाल चलन था, और इस बार में, मैं पर्वतारोहण के बारे में बहुत नहीं जानता, लेकिन मैंने ऐसा सुना, ऐसा पढ़ा कि अब शायद वो कॉमर्शियलाइज ज्यादा हो गई चीजें, इतनी ज्यादा बिजनेस उसमें इन्वॉल्व हो गया कि अब शायद क्लाइंबिंग बहुत रियल टेस्ट उसका जो है वो कहीं खोता जा रहा है। ऐसा है क्या? हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये तो है, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तब भी थोड़ा कॉमर्शियल हो चुका था ये, और अब तो पूरा ही देखा जाए तो पूरा ही कॉमर्शियलाइज हो चुका है ये। जो रियल क्लाइंबर्स है उनकी कमी खलता है अभी इस टाइम में, क्योंकि लोगों के पास फाइनेंशियली लोग स्ट्रांग हो गए और लोग आगे पीछे एवरेस्टर लगाना चाहता है, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई है। तो उससे जो एक्चुअल क्लाइंबर है उनमें कमियां आ गई हैं, और लोग आज कमर्शियलाइज होने से जो है लोगों ने आइडियाज जो है वो चेंज कर ली हैं।
जैसे रोप फिक्सिंग का है, पहले नेपाल में क्या था, 90 से पहले सिर्फ एक टीम को परमिशन मिलता था एक सीजन में, और लोगों को जो है 5-6 साल लग जाते थे बुकिंग करने में। आज आपके पास पैसे हैं, आप सीजन में जाइए, जैसे अप्रैल से शुरू